रेवोल्यूशनरी गोवांस आपके साथ नहीं है, उनका बहुत बड़ा वोट शेयर है गोवा में। देखिए, ये बीजेपी की बी टीम है। जिस तरीके से राजनीति वो कर रही है, किसको फायदा पहुंचा रही है? वो किसको फायदा पहुंचा? हर स्टेट में कोई तो भी एक ऐसी टीम बीजेपी ने खड़ी करके रखी है कि जिसके आधार पे कांग्रेस का वोट कटे, इंडिया आघाड़ी का वोट कटे। ये तो प्लानिंग है। आप देखिए, पहले ऐसा लगता है कोई अलग से पार्टी लड़ रही है, लेकिन उनका मकसद होता है बीजेपी को फायदा पहुंचाना। लेकिन जनता अब समझ चुकी है। एक बार ये बात छुपी हुई रहती है, बार बार ये बात छुपती नहीं है। कितने भी जोर जोर से बात करे, अभी पार्लियामेंट के चुनाव में क्यों खड़े हो रहे हो? किसको गिराना है, किसको चुन के लाना है, ये लोग समझ चुके हैं। अभी कोई उसका फायदा नहीं होगा। वो समझ हो सकता है क्या आपके लिए, मतलब उनका आपके अगेंस्ट खड़ा रहना? देखो, किसको फायदा पहुंच रहा है वो तो सुन रहे हो ना आप। बीजेपी की बी टीम, मैंने कहा, बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस के, हमारे इंडिया अलायंस के वोट कटे। तो हर जगह पे ऐसी पार्टी की उनको जरूरत होती है। जो आपने जिस आरजी पार्टी का नाम लिया है, वो पार्टी है। सर जी, लेकिन उनका दावा है कि उन्होंने पहले आपको अप्रोच किया था, आपके तरफ से कोई मुझे अप्रोच नहीं किया उन्होंने, ना कोई बात की। अचानक कैंडिडेट खड़े करने का डिसीजन लिया। अगर वो सही है, उनको बीजेपी को हराना है, तो हमारे साथ आ सकते हैं। लेकिन बीजेपी को हराना नहीं है। बीजेपी बी टीम रहने के बाद बीजेपी को कैसे हराने का सोचेंगे वो? उनका कहना है कि वो लास्ट मोमेंट तक आप सिलेक्ट ही नहीं करते कैंडिडेट, देर हो जाती है, ये कोई वजह हो सकती है क्या? आप अपने दिल को पूछो हो सकती है, कि भाई देखो, यहाँ इंडिया अलायंस के सब पार्टीज बनी है। इन्होंने तो नहीं कहा कभी कि भाई ये हो रहा है तो ये हम नहीं करेंगे। लेट हो रही है कांग्रेस पार्टी का डिक्लेयर जो कैंडिडेट करते हैं, उसका एक ठीक ढंग से प्रोसेस है। डेमोक्रेसी कांग्रेस पार्टी में, तो वो तहत वो होता है। कोई एक पार्टी ने अगर कहा नहीं, तुम्हारे जब पूरे सीईसी की मीटिंग ले लो और हम कहता है वैसा डिक्लेयर कर दो, ये इस तरीके से बात करना उनको तय हो चुका है उनका। शायद अभी तक इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं कि उन्होंने कहा कि नहीं, बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे और हम आघाड़ी को मदद कर देंगे, सर जब वजह की बात, इंडिया अलायंस को मदद कर देंगे। पर आपकी बात हुई, लेकिन वो तो बीजेपी को मदद करना चाहते हैं। आप देखिए, आप अगर मीडिया के भी हो तो पॉलिटिकल्स आप जानते हो, पॉलिटिक्स, और यहाँ का ही नहीं, हर पूरे देश का जानते हो। कहाँ पे किसने, मैं सब जगह से बता सकता हूँ कि कहाँ बीजेपी ने वोट कटवाने के लिए बी टीम को कैसे लगा दिया है काम में। बड़े अच्छे तरीके से लगाते हो, पता नहीं चलता। पहले मैं भी तेलंगाना में था, उस वक्त पता नहीं चलता था बीजेपी और बिहारी से कोई सोच भी नहीं सकता था। आखिर में ओपन हो गए। एमआईएम और बीजेपी एक हो सकती है, किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन आगे पता चला जनता को। जनता ने पूरी तरह आउट कर दिया उनको। जी, यहाँ पर भी पता चलने वाला है, चल गया है लोग। ये आज एक कैजुअल इनवाइट था सबके लिए, तो विजय सरदेसाई जो गोवा फॉरवर्ड के, उनको ऑफिशियल अभी इंडी का जो अलायंस पार्टनर बना रहे हैं क्या, कुछ ऐसा कुछ डिसाइड हुआ है? देखो, वो उनका ये है कि इंडिया अलायंस एक बात हमारे सेंट्रल की है। ये तो आप जानते हो सभी कि इंडिया अलायंस जो बना है नेशनल लेवल पे बना हुआ है। उसके तहत जो भी इंडिया अलायंस में, वो तो मीटिंग में रहते हैं। अगर विजय सरदेसाई ने भी कहा कि हम सपोर्ट करने वाले हैं, हमारे विचारों के आधार पे वो चलते हैं, वो सपोर्ट करने वाले, तो हमें खुशी है। लेकिन अभी तक आपको मालूम नहीं वो आपके विचारों पे चल रहे हैं या नहीं? मैंने कहा ना, और वो हमारे बिल्कुल अलायंस पार्टनर भी जो है। हाँ, पहले भी अलायंस पार्टनर रह चुके हैं। सर, ये कांग्रेस पार्टी कितना सीरियसली देखते हैं कि बीजेपी ने
और एक नॉर्थ गोवा का सीट कैंडिडेट अनाउंस किया है। जी एक वापस बीजेपी ने अनाउंस किया कैंडिडेट नॉर्थ गोवा का, क्योंकि 5 से 6 बार बीजेपी ने जीता है नॉर्थ गोवा में। कितना सीरियसली देखते हैं कि चॉइस करने का, अभी समझो कैंडिडेट कांग्रेस ने कब तक ये सेलेक्ट करेगा, और ये 5 से 6 बार बीजेपी सीट आ रहा है नॉर्थ गोवा में, कैसे दिखते हैं? देखिए हम उसके लिए जल्द से जल्द हमारा कैंडिडेट डिक्लेयर होगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं, और एक साथ होकर हम लड़ रहे हैं। और इस वक्त पूरी तरह गोवा में जो हवा चल रही है वो उनके बीजेपी के खिलाफ चल रही है, उन विचारधाराओं के खिलाफ चल रही है, उनको सपोर्ट करने वाले नहीं मिलेंगे। अभी जनता ने ठहरा लिया है कि अभी बहुत हो गया है उनका, अभी आगे नहीं चलने वाला है। ठाकरे साहेब, कोऑर्डिनेशनच्या बाबतीत म्हणतात की काँग्रेसकडे उशीर होत आहे, तुमचा जो अलायन्स पार्टनर आहे आम आदमी पक्षाने याआधी आपला कॅन्डिडेट घोषित केला होता, कारण तुमच्याकडनं सपोर्ट मिळत नव्हता, तुमच्याकडनं कोणत्याही प्रकारचं कम्युनिकेशन होत नव्हतं असं त्यांचं म्हणणं होतं, आणि ऐनवेळी उमेदवार घेतला। याच्यामध्ये काँग्रेसकडनं कुठेतरी गलती होते असं दिसतंय का? शेवटी प्रत्येक पक्षाचं एक हे असतं, डिसिजन असतं, किंवा त्यांना असं वाटलं की आपण त्या ठिकाणी जाहीर करावं स्टेट लेवलला, नॅशनल लेवलला, परंतु ज्या वेळेला नॅशनल लेवलवर चर्चा झाली, ज्यावेळेला नॅशनल लेवलवर चर्चा झाली की आपण एकत्रपणे गोव्यामध्ये गेलं पाहिजे, तर त्यावेळेला तो निर्णय त्यांनी घेतला। असं काही वेगळा त्याच्यामुळे काही वेगळा फरक पडला असं कुठेच नाहीये। शेवटी नॅशनल लेवलला निर्णय होतात, नॅशनल लेवलला जे निर्णय झाले ते आम्ही एकत्र जाण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। आज सगळेजण बैठकीमध्ये आहेत। तुम्हाला वाटतं की इथल्या राज्यातल्या नेतृत्वाने घाई केली का कॅन्डिडेट डिक्लेअर करताना? नाही, घाई कसं म्हणायचं, प्रत्येकाची उमेदवार ठरवण्याची, जाहीर करण्याचं एक ठिकाणी वेळ असतं। कोणी अगोदर करतं, कोणी प्रोसेस मध्ये मागावून होतं। आता कोणी जाहीर केलं त्याचा अर्थ हा नाही ना की त्यांनी जाहीर का केलं, ते विरोधात जाणार। ज्यावेळेला हायकमांडचं डिसिजन झालं त्यावेळेला त्यांनी निर्णय घेतला की सोबत जायचंय काँग्रेस पक्षाच्या। आप गोवा फॉरवर्ड के लीडर विजय सरदेसाई का ये स्टेटमेंट कैसे देख रहे हैं कि अगर सालगिरा कैंडिडेट हुआ तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे? देखो, उन्होंने अभी तक मेरे पास ऐसा कुछ बताया नहीं, आपके पास बताया होगा। कोई ऐसी बात नहीं हुई ये होना कैंडिडेट की, हमारी कैंडिडेट के ऊपर कोई बात यहाँ पर मीटिंग में नहीं हुई। आप पे दबाव डाल रहे हैं गोवा फॉरवर्ड? देखो, कोई दबाव का कारण नहीं है, सब मिलकर कर रहे हैं, तो क्यों आप दबाव डाल रहे करके ये मैं ओपन में स्टेटमेंट किया है उन्होंने। देखो, हर का कोई स्टेटमेंट रहो, ये रहो, तो अलग अलग अपना टीम प्रकट करते हैं, लेकिन अभी एक साथ बैठने के बाद एक साथ होकर हम लड़ेंगे ना।